आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहाँ हम बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। असम में एनआरसी लिस्ट से अयोग्य लोगों को हटाए जाने पर बोले ओवैसी, बंगाली मुसलमानों को निकाले जाने की नई कवायद। असम की एनआरसी की अंतिम लिस्ट से हजारों अयोग्य लोगों को हटाए जाने के आदेश को लेकर एमआईएम चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को आरोप लगाया कि अब वहां पर लिस्ट को खारिज कर कुछ ही बंगाली मुसलमानों को निकालने की नई कवायद शुरू की जा रही है। ओवैसी ने एक ट्वीट लिखकर कहा, बीजेपी असम में एनआरसी की बड़ी हिमायती थी। अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए भी असम के लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। अब बीजेपी को इस बात की निराशा है कि इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बहाल नहीं किए गए हैं। उनकी लाखों अवैध प्रवासी वाली डरावनी कहानी झूठी साबित हो गई। अब ये लोग फाइनल लिस्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्याप्त संख्या में बंगाली मुसलमानों को लिस्ट से बाहर किया जा सके। चुनाव प्रचार छोड़ हसनपुर में ट्रैक्टर चलाने लगे तेज प्रताप। पटना में साइकिल से भी गिरे थे लालू के लाल। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे ऐसे अंदाज भला क्यों ना दिखाएं। कभी साइकिल चलाते तो मिठाई बनाते, कभी ईंट जोड़ते तो कभी बांसुरी या शंख बजाते दिखते रहे। तेज प्रताप इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में खेतों में ट्रैक्टर चलाते तथा सत्तू खाते देखे गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव एक खेत में ट्रैक्टर चलाने लगे, फिर एक किसान के घर जा पहुंचे और वहां जाकर सत्तू भी खाया। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम चौधरी ने जारी किया बिहार चुनाव 2020 के लिए मैनिफेस्टो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर द प्लूरल्स पार्टी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 2020 से 2030 के 8 दिशा 8 पहर के नाम पार्टी ने बिहार के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी ने 8 पॉइंट में कई सब पॉइंट में अपना घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। द प्लूरल्स पार्टी के सीएम उम्मीदवार और पार्टी प्रेसिडेंट पुष्पम चौधरी ने अपने घोषणा पत्र की जानकारी ट्वीट करते हुए दी। सीएम उम्मीदवार पुष्पम चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि द प्लान टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और सबका शासन। द प्लूरल्स पार्टी मैनिफेस्टो की मुख्य बातें: 8 डेवलपमेंट जोन में बिहार का विकास, प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिक जोन की स्थापना, कृषि को उद्योग का दर्जा, हर जोन में 1 लाख स्टार्टअप, कृषि उद्योग IT फाइनेंस संबंधी, हर जोन में फ्लड एंड इरिगेशन सिस्टम, प्रत्येक जोन में लर्निंग के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट शिक्षा केंद्र, प्रत्येक वार्ड व पंचायत में 8 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को जीवन की 8 बुनियादी सुविधा। भैंस पर चढ़कर कर रहे थे चुनाव प्रचार, जानवर से क्रूरता का केस हुआ दर्ज। नेताजी भैंस पर सवार होकर निकले थे, सोच रहे थे लोगों का ध्यान खींचेंगे, लेकिन भैंस के कारण नेताजी पर कानूनी डंडा चल गया और सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज हो गई। जी हां, पशु क्रूरता अधिनियम और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के कारण राष्ट्रीय ओलेमा काउंसिल के गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार परवेज मंसूरी पर FIR हो गई है। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ गलतियां भी कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही रविवार को गांधी मैदान के समीप से राष्ट्रीय ओलेमा काउंसिल के गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी परवेज मंसूरी भैंस पर सवार होकर जनसंपर्क अभियान को निकले थे। मंसूरी के इस अंदाज को देखकर भारी भीड़ भी जुटने लगी। मंसूरी ने कहा कि शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम भैंस पर चढ़े हैं ताकि प्रदूषण न फैले। परवेज मंसूरी की सोच को समर्थन भी मिलने लगा, लेकिन सिविल लाइंस के थानेदार ने नियम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि नेताजी को महंगा पड़ गया और उनके खिलाफ थाने में FIR दर्ज हो गई। वोट मांगते वक्त मंत्री को करना पड़ा जनता के गुस्से का सामना, तेजस्वी यादव ने शेयर किया वीडियो। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव नजदीक आते ही देख प्रत्याशी और नेताओं ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। मंत्री और विधायक भी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान नेताओं को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। RJD नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार सरकार के मंत्री और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश्वर हजारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जनता ने सड़क नहीं तो वोट नहीं बोलकर उन्हें गांव से जाने को कह दिया। तेजस्वी ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है। इस बार प्रवासी बिहारी बना बिगाड़ सकते हैं खेल, 16 लाख से अधिक बने वोटर। कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासी बिहारी इस चुनाव में बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। ऐसे में कम अंतर वाली सीटों पर प्रवासियों का वोट जीत हार तय कर सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 67 लाख नए मतदाता बने हैं।
जिनमें प्रवासियों की संख्या 16,24,000 है। इनके अंदर बेरोजगार होने और मुश्किल हालत में कर्मभूमि से विस्थापित होने का दर्द बरकरार है। हालांकि इनमें से कुछ को घर में भी रोजगार मिल चुका है, किंतु कई को फिर लौट कर जाना पड़ा है। बिहार में एक नया ट्रेंड देखा जाता है कि चुनाव के समय प्रवासी लोग अपने अपने गांव लौट कर आते हैं, मनपसंद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालते हैं। ऐसे में 2.22% प्रवासियों का रुझान परिणाम को प्रभावित कर सकता है। 20 अक्टूबर से बिहार चुनाव में योगी की एंट्री, ताबड़तोड़ 6 रैलियां करेंगे। 20 अक्टूबर से बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने मैदान में उतर जाएंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी ने योगी की कुल 6 रैलियों की तैयारी की है। इन 6 जगहों में से ज्यादातर की सीटें 2015 में महागठबंधन की लहर में बीजेपी की हाथ से निकल गई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके भगवा कार्ड से वो दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। योगी जिन जगहों पर रैलियां करेंगे उन सभी पर पहले चरण में ही चुनाव है। नीतीश का तेजस्वी पर निशाना, 10 लाख नौकरी नहीं बल्कि नौकरी के नाम पर शुरू करेंगे नया धंधा। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की जनता किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। नीतीश कुमार ने कहा कि सतर्क रहिएगा, कहीं नौकरी मिलने के नाम पर नया धंधा ना शुरू हो जाए। बता दें कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरी युवाओं को प्रदान करेंगे। गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान सोमवार को तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, वो कहते हैं 10 लाख नौकरियां देंगे, अरे पैसा इतना कहां से आवेगा तोरा, इस सब संभव है क्या? बताइए, कहीं ऐसा ना हो नौकरियां देने के नाम पर अपना ही धंधा ना शुरू कर दे। खेसारी लाल यादव के रोड शो में सेल्फी लेने की होड़, बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव के लिए मांगे वोट। बिहार के चुनावी रण में अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री हो गई है। खेसारी लाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगा है। खेसारी लाल यादव राजद के प्रत्याशी जितेंद्र राय के नामांकन रैली में भी पहुंचे और वहां हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए भी दिखे। मोडारा से राजद कैंडिडेट जितेंद्र राय कल नामांकन के बाद रोड शो किया, जिसमें खेसारी लाल यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान खेसारी लाल यादव का गाना भी चलता रहा, जिसमें वे तेजस्वी के लिए वोट देने की अपील कर रहे थे। खेसारी लाल यादव इसके साथ ही चुनाव में लोगों से जितेंद्र राय को वोट देने के लिए भी कहा। चिराग का नीतीश पर हमला, कहा कुर्सी के खेल में साहब ने बिहारियों के बर्बाद कर दिए 5 साल। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले 5 साल में किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद किए। चिराग ने सोमवार को अपने ट्वीट में कहा, नीतीश कुमार के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकालना है तो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। उन्होंने कहा, जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहारियों को बर्बाद कर देगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।